गाय को राष्ट्र पशु घोषित करने को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने केंद्र को सुझाव दिया है कि संसद में बिल लाकर गाय को राष्ट्र पशु घोषित किया जाना चाहिए और गोरक्षा को हिंदुओं का मौलिक अधिकार किया जाना चाहिए। हिंदू धर्म में गाय को मां का दर्जा दिया गया है, जो युगों युगों से हमारी संस्कृति और अर्थव्यवस्था का आधार भी रही है। इस लिहाज से हिंदू धर्म में इसकी रक्षा की बात तो पहले से ही की जाती रही है, लेकिन अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी इस पर टिप्पणी करते हुए केंद्र सरकार को गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की सलाह दी है। गाय काटने के मामले में एक आरोपी की जमानत याचिका को रद्द करते हुए जस्टिस शेखर यादव की बेंच ने ये टिप्पणी की। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि गायों को सिर्फ धार्मिक नजरिए से नहीं देखना चाहिए। हर देशवासी का फर्ज है कि वो गाय का सम्मान करे और उसकी सुरक्षा करे। कोर्ट ने ये भी कहा कि गौरक्षा को हिंदुओं का मौलिक अधिकार मानना चाहिए। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को सुझाव देते हुए कहा कि सरकार संसद में बिल लाकर गायों को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दे और उस पर सख्ती से अमल करे, तभी देश का कल्याण होगा। आपको बता दें कि इससे पहले राजस्थान उच्च न्यायालय भी गायों को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कह चुका है। साल 2017 में राजस्थान हाईकोर्ट ने भी गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की सिफारिश की थी। जयपुर की चर्चित हिंगोनिया गौशाला के मामले में एक दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया था। हिंगोनिया गौशाला वही गौशाला थी जिसमें अव्यवस्थाओं के चलते सैकड़ों गाय मर गई थी। जस्टिस महेश चंद्र शर्मा ने गौ हत्या के लिए आजीवन कारावास का प्रावधान किए जाने की भी सिफारिश की थी। इसके अलावा साल 2017 में छत्तीसगढ़ की कांग्रेस शासित नगर निगम ने एक चौंकाने वाला फैसला लिया था। रायपुर नगर निगम के मेयर प्रमोद दुबे ने गाय को नगर माता घोषित कर दिया था। रायपुर नगर निगम ने बाकायदा प्रस्ताव पारित कर गाय को नगर माता घोषित किया था। क्या कहता है देश का संविधान? भारत के संविधान के अनुच्छेद 48 में राज्यों को गायों और बछड़ों की हत्या को प्रतिबंधित करने का आदेश दिया गया था। 26 अक्टूबर 2005 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए भारत के अलग अलग राज्य सरकारों द्वारा गाय हत्या कानून की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा था। भारत में 29 में से 20 राज्यों में गौ हत्या पर अलग अलग कानून है। भारत में 29 राज्यों में से 20 में गौ हत्या या गोमांस बिक्री को प्रतिबंधित करने संबंधी अलग अलग नियम हैं और उनका गोश्त खाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। बाकी 18 राज्यों में गौ हत्या पूरी तरह या फिर आंशिक रोक है। भारत की 80% से ज्यादा आबादी हिंदू है, जिनमें ज्यादातर लोग गाय को पूजते हैं। लेकिन ये भी सच है कि दुनिया भर में बीफ का सबसे ज्यादा निर्यात करने वाले देशों में एक भारत है। दरअसल बीफ बकरे, मुर्गे और मछली के गोश्त से सस्ता होता है। इसी वजह से यह गरीब तबके में रोज के भोजन का हिस्सा है, खास तौर पर कई मुस्लिम, ईसाई, दलित और आदिवासी जनजातियों के बीच। गौ हत्या पर पूरे प्रतिबंध के मायने हैं कि गाय, बछड़ा और बैल और सांड की हत्या पर रोक। ये रोक 11 राज्यों जैसे भारत शासित कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और 2 केंद्र शासित राज्यों जिनमें दिल्ली और चंडीगढ़ पर लागू है। गोहत्या कानून के उल्लंघन पर सबसे बड़ी सजा भी इन्हीं राज्यों में तय की गई है। हरियाणा में सबसे ज्यादा 1 लाख रुपए का जुर्माना और 10 साल की जेल का प्रावधान है। वहीं महाराष्ट्र में गौ हत्या पर 10,000 रुपए का जुर्माना और 5 साल की जेल की सजा है। हालांकि छत्तीसगढ़ के अलावा इन सभी राज्यों में भैंस के काटे जाने पर कोई रोक नहीं है। जिन राज्यों में कोई प्रतिबंध नहीं, उनमें 10 राज्य शामिल हैं, जैसे केरल, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम और एक केंद्र शासित राज्य लक्षद्वीप में गौ हत्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। यहाँ गाय, बछड़ा, बैल, सांड और भैंस का मांस खुले तौर पर बाजार में बिकता है और खाया जाता है। 8 राज्य और लक्षद्वीप में से तो गौ हत्या पर किसी तरह का कोई कानून नहीं है। असम और पश्चिम बंगाल में जो कानून है उसके तहत उन्हीं पशुओं को काटा जा सकता है जिन्हें फिट फॉर स्लॉटर सर्टिफिकेट मिला हो। ये उन्हीं पशुओं को दिया जा सकता है जिनकी उम्र 14 साल से ज्यादा हो या जो प्रजनन या काम करने के काबिल न हो। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक इनमें से कई राज्यों में आदिवासी जनजातियों की तादाद 80% से भी ज्यादा है। इनमें से कई प्रदेशों में ईसाई धर्म मानने वालों की संख्या भी ज्यादा है। इनमें से कई प्रदेशों में ईसाई धर्म मानने वालों की संख्या भी ज्यादा है।